In this video, I will be discussing remaining multiple choice questions of chapter number 13 and 14. Before starting the MCQ, we have important term perpendicular, bisector. It is a line which performs two functions. First is it will be perpendicular. It makes an angle of 90 degree. And second, it will pass through the midpoint. For example, students, if we have a line and if we draw another line on this given line like this, let's suppose कि ये blue line 10 सेंटीमीटर की थी और इसका मिड होगा 5 सेंटीमीटर पर, तो इस ब्लैक लाइन ने इसे बाइसेक्ट कर दिया, 5 सेंटीमीटर के दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और इनके बीच में एंगल भी 90 डिग्री है। तो फिर इस लाइन को हम क्या नाम देंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये केस होता, एक सेगमेंट होती हमारे पास, अब ये इस पर परपेंडिकुलर तो है, 90 डिग्री का एंगल तो फॉर्म हो रहा है यहां पर, लेकिन ये मिड से पास नहीं हो रही। इससे पहले वाला ये पोर्शन कम और इससे ज्यादा और ये पोर्शन ज्यादा है। लेट्स सपोज ये लाइन है, अब ये इसका मिड है और एक दूसरी लाइन इसके मिड से तो पास हो रही है। लेट्स सपोज कि 10 सेंटीमीटर की 5 में ब्रेक तो कर रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है थीटा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो काम करती है, एक तो मिड से पास होती है मतलब बाइसेक्ट करती है, और नॉर्मल भी होती है, 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करती है। Now we have MCQ number 17. If a diameter bisects chord, it is dashed to the chord. तो मैं यहाँ फिगर ड्रॉ कर देता हूं। Let's suppose we have a circle and we have to draw chord. अब chord ड्रॉ कर रहा हूं मैं। chord is a segment, line segment which joins any two points of circle। तो ये मैंने ब्लू यहां पर एक chord ड्रॉ कर दिया और अब मैं इस पर ड्रॉ कर रहा हूं डायामीटर। डायामीटर इज अ लाइन segment which passes through the center of the circle। अब मैं एक कॉर्ड ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं कि जो सेंटर से पास होगी, और सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? डायामीटर। So students, this is chord and this is diameter, and if you observe the angle between
diameter and chord is 90 degree. And moreover, if you notice, then this diameter bisects the chord. Means जो chord है उस chord में right पर और left पर equal length होगी. तो diameter is perpendicular to the chord and diameter also bisects the chord. तो बेटा ये हमारे पास एक थ्योरम है, if a diameter bisects chord, it is dash to the chord, perpendicular. तो अगर एमसीक्यू में डायमीटर और chord के बीच में बाइसेक्ट गिवन होगा तो आंसर होगा परपेंडिकुलर, और अगर डायमीटर और chord के बीच में परपेंडिकुलर गिवन होगा तो आंसर होगा बाइसेक्ट. जैसे कि आप नेक्स्ट एमसीक्यू में देख सकते हो, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल is perpendicular to a chord, always dash the chord, bisects the chord. Next MCQ, write bisector of a chord. Write bisector means diameter. तो ये राइट भी होगा, 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करेगा और बाइसेक्टर भी होगा. राइट बाइसेक्टर ऑफ द chord of a circle always passes through dash of the circle center. अगर मैं इसी फिगर में चेंजेस कर दूं, मैंने यहां पर डायामीटर लिया हुआ है. अगर मैं इस डायामीटर को राइट बाइसेक्टर ले लूं, एक नॉर्मल लाइन ले लूं, एक परपेंडिकुलर लाइन ले लूं, बेटा ये है मेरे पास नॉर्मल एक लाइन, राइट बाइसेक्टर. हम राइट बाइसेक्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक लाइन है जो सर्किल के सेंटर से पास हो रही है और ये मजीद क्या काम कर रही है, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर रही है और इस कॉर्ड पर 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म कर रही है. इसे हम कहेंगे राइट बाइसेक्टर. नॉर्मल टू द कॉर्ड, it always passes through the center. ये हमेशा सेंटर से ही पास होगी. आते हैं एमसीक्यू पर. Right bisector of the chord of a circle always passes through the dash of the circle, center of the circle. Next MCQ, if two chords of a circle are congruent, means equal chords. Congruent means equal, same length की chord, they are at dash from the center. तो देखिए बेटा, let's suppose we have circle, अब मैं इसमें chords ड्रॉ कर दिखाता हूं आपको.
तो मैं क्या कर रहा हूं, कॉर्ड्स ड्रॉ कर रहा हूं। ये सब कॉर्ड्स हैं और मुझे यहाँ पर ड्रॉ कितनी कॉर्ड्स करनी है, 2 कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है। ये है सर्कल का सेंटर। एक कॉर्ड, इसकी लेंथ कम और इसकी लेंथ ज्यादा है। अगर आप चाहते हो कि दोनों की लेंथ सेम हो तो उसके लिए अब आप क्या करोगे, उसके लिए आप ये करोगे कि आप इस कॉर्ड को यहां ड्रॉ कर दो। अगर बहुत दूर ड्रॉ करोगे ना तो साइज कम हो जाएगा। तो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। और जब मैंने नोटिस किया कि सेंटर से इस कॉर्ड तक का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस और सेंटर से इस कॉर्ड तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से कॉर्ड तक का, लेट सपोज ये 2 सेंटीमीटर मुझे मिला सेम। और मजीद अगर आप देखो तो इन कॉर्ड्स की लेंथ भी सेम है। तो कॉर्ड्स की लेंथ, लेट सपोज कि ये कॉर्ड है 5 सेंटीमीटर की और ये कॉर्ड भी है 5 सेंटीमीटर की। इक्वल कॉर्ड्स, कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स कब बनती हैं, जब सेंटर से सेम डिस्टेंस रखा जाए। If two chords of a circle are congruent, equal, they are at dash from the center, equidistant। अगर कॉर्ड की लेंथ कम और ज्यादा कर दोगे आप तो फिर डिस्टेंस इक्वल नहीं रहेगा। इक्वल कॉर्ड्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट एमसीक्यू, इसके लिए मैं पहले फिगर ड्रॉ करूं। बेटा मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया। इस सर्कल में अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये है बेटा सर्किल का सेंटर। सेंटर पर मुझे एंगल फॉर्म करना है। लेट सपोज कि मैंने 2 पॉइंट्स लिए सरकमफेरेंस पर और इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास सेंटर पर एंगल फॉर्म हो जाएगा। अब मैं इन्हीं दोनों पॉइंट्स को लूंगा, आपने सेम पॉइंट्स को लेना है। अच्छा, इससे पहले आप ये बात ऑब्जर्व कर लीजिए कि जो मेरे पास पूरा एक सर्कल था, उस सर्कल में ये जो आर्क होगी, इस आर्क को हम नाम देंगे माइनर आर्क। और जो रिमेनिंग है इसे मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूं। जो रिमेनिंग है इसे हम कहेंगे मेजर आर। तो सेंटर पर कैसे एंगल बना, अब आप ये देखोगे सेंटर पर मैंने कैसे 2 रेडियस ड्रॉ कर दिए। उस माइनर आर के सेंटर पर एंगल बनता है और अब मैं मेजर आर पर एंगल बनाऊंगा। तो मेरे पास ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था। इन्हीं पॉइंट्स को लेकर मुझे अब एंगल बनाना है मेजर आर पर। अब मैं ऐसे एंगल बनाऊं
क्या मैं इन दो पॉइंट्स को लेकर ऐसे सरकमफेरेंस पर एंगल बनाऊं? तो मेरे पास यहाँ पर मेजर आर्क पर, सरकमफेरेंस पर, सर्किल पर यहाँ पर एंगल बन जाएगा। तो अब इन दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन है। तो जो माइनर आर्क है ना, उसके सेंटर पर जो एंगल होता है वो एंगल छोटा होता है, और मेजर आर्क पर जो सरकमफेरेंस पर एंगल बन रहा है ये स्मॉल एंगल है। ये बिगर एंगल होगा और ये स्मॉलर एंगल होगा। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? central angle is always double to theta then the angle formed at the circumference theta। अगर ये 100 डिग्री है तो ये जरूर उसका 50 डिग्री होगा। तो अब एमसीक्यू देखिए, द सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल, माइनर आर्क से जब भी आप एंगल बनाओगे तो कहां बनाओगे? सेंटर पर। is dash then the inscribed angle of its corresponding major arc। और जब उसी से मेजर आर्क पर एंगल बनाओगे, सरकमफेरेंस पर एंगल बनाओगे, तो वो डबल होगा। सेंट्रल एंगल इज डबल, बीच वाला एंगल, सेंटर वाला एंगल बड़ा होता है, ट्वाइस ऑफ थीटा। देन द एंगल फॉर्म्ड एट द मेजर आर्क, सरकमफेरेंस पर। बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, उसके लिए आप इस बात को समझिए कि ये है मेरे पास सर्कल। और मैं अगर इस सर्किल को हाफ कर दूं तो मेरे पास बेटा बन जाएगा सेमी सर्कल। ये है सेमी सर्कल। और अब मैं सेमी सर्कल में क्या कर रहा हूं? सेमी सर्कल में मैंने डायामीटर ड्रॉ कर दिया। ये होगा बेटा सेंटर। और अब देखिए मजीद मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इन ए और बी एंड से, डायामीटर के एंड से इस सरकमफेरेंस को जब भी ज्वाइन करूंगा तो इस सेमी सर्कल में देखिए इस सेमी सर्कल में राइट एंगल फॉर्म होगा। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, एक सर्कल है और इस सर्कल का मैंने क्या किया, डायमीटर ड्रॉ कर दिया। ये सेंटर है, डायमीटर के एंड्स को ए और बी कह दें। डायमीटर के एंड से जब भी आप सरकमफेरेंस पर ऐसे एंगल बनाओगे बेटा ये 90 डिग्री एंगल होगा। अगर आप ऐसे एंगल बनाओगे अब भी ये एंगल 90 डिग्री होता है। क्यों भाई? अभी जो हमने ऊपर थ्योरम देखा उस थ्योरम के हिसाब से सेंटर पर एंगल डबल और सरकमफेरेंस पर एंगल हाफ होता है। आप ये बात जानते हो कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ये एंगल 180 है, ये सेंट्रल एंगल है, सेंटर पर एंगल 180 है, तो सरकमफेरेंस पर एंगल कितना होगा? जरूर उसका हाफ होगा, 90 डिग्री। द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, जब भी आप सेमी सर्कल में ट्राइंगल बनाओगे तो वो राइट ट्राइंगल बनेगी, इज राइट एंगल।
एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ माइनर आर्क इज, एंड उससे नेक्स्ट एमसीक्यू है द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ मेजर आर्क इज डैश एंगल। बेटा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो बेटा इन दोनों एमसीक्यू को समझने के लिए आप ये देखिए जरा कि ये है सर्कल, और इस सर्कल में अगर मैं डिस्कस करना चाहूं माइनर आर्क को, तो माइनर आर्क बेटा ये जो मैंने रिमूव कर दिया, ज्यादा पोर्शन मैंने रिमूव कर दिया, तो मेजर आर्क मैंने हटा दी, ये माइनर आर्क है। और इस सर्कल में मैंने कम पोर्शन रिमूव कर दिया, तो मेरे पास दो आर्क आ चुकी हैं। इससे हम कहेंगे कि भाई ये माइनर आर्क है और ये है मेजर आर्क। अब आपने ये देखना है कि माइनर आर्क में जो एंगल बनेगा वो एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा या राइट एंगल होगा। ऐसे ही मेजर आर्क में जो एंगल बनेगा वो एक्यूट, ऑब्ट्यूज या राइट क्या होगा। अब देखिए हम ऑब्जर्व करते हैं इस बात को कैसे। इसके लिए आपने क्या करना है, माइनर आर्क पर दो पॉइंट्स ले लेने हैं, मैंने एंड्स ले लिए, आप कहीं भी दो पॉइंट्स ले लीजिए और उन पॉइंट्स को इस आर्क से ज्वाइन कर दें किसी भी पॉइंट से, तो एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो बेटा ये एक एंगल फॉर्म हुआ। ऐसे ही अगर मैं इस मेजर आर्क पर कहीं भी दो पॉइंट्स ले लूं, मैंने एंड्स ही ले लिए, और अब मैं मेजर आर्क पर सरकमफेरेंस पर इन एंड्स, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन जब करूंगा तो बेटा मेरे पास एंगल फॉर्म हो जाएगा, थीटा एंगल, थीटा एंगल। तो आपने ये देखना है कि ये एंगल 90 डिग्री है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, कैसा एंगल है। तो 90 डिग्री तो बेटा ऐसा एंगल होता है, और एक्यूट एंगल 90 से कम होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा होगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, और ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। मेजर और माइनर आर्क में राइट एंगल नहीं बनता, और अगर आप इसे मेमोराइज करना चाहो तो मेजर आर्क में एक्यूट एंगल होता है और माइनर आर्क में ऑब्ट्यूज एंगल होता है। मतलब उल्टी बात है, मेजर में ऑब्ट्यूज नहीं होता, आर्क बेशक बड़ी है, मेजर आर्क है, लेकिन उसमें एंगल छोटा होगा, एक्यूट लेस देन 90। माइनर आर्क है, छोटी आर्क है, लेकिन उसमें एंगल ऑब्ट्यूज होगा। तो हम बेटा दोनों एमसीक्यूज पर आते हैं एग्जाम में। आप देख सकते हो इस सेमी सर्कल में 90 डिग्री बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार। ऐसे ही तो आप देखिए द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ माइनर आर्क इज डैश एंगल। जब माइनर आर्क होगी बेटा, माइनर आर्क होगी तो उसमें कैसा एंगल इंस्क्राइब होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ मेजर आर्क इज डैश एंगल। मेजर आर्क में कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। उल्टी बात है, मेजर में एक्यूट, माइनर में ऑब्ट्यूज। बहुत बार ये एमसीक्यू एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यू है
if two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter, दो सर्कल्स के रेडियाई गिवन है हमें प्लूरल of radius, touch externally, then distance between their centers will be, तो बेटा हम दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। इनके रेडियाई सेम हो या डिफरेंट हो, जैसे भी रेडियस हो, बस आपको क्या करना है, इन्हें टच करवाना है। तो अब मैं इन्हें टच करवा रहा हूं। ठीक है बेटा, जैसे भी आप इन्हें आपस में टच करवा दीजिए। और टच एक्सटर्नली मैंने पहले किया, ऐसे ही यही एमसीक्यू टच इंटरनली से भी हो सकता है बेटा। मैंने टच इंटरनली कर दिया। अब मुझे क्या नोटिस करना है, इनके सेंटर से डिस्टेंस। तो देखिए ये है C1 सर्कल, इसके सेंटर से मैंने रेडियस ड्रॉ कर दिया R1, और ये है C2 सर्कल, इसके सेंटर से मैंने ड्रॉ कर दिया रेडियस R2। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। अब इन दोनों के सेंटर्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस between their centers will be R1 plus R2. If two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter touch externally, इस केस में externally touch हो रहा है, the distance between their centers will be 5 plus 3 8 centimeter. याद रहे जब externally आएगा तो just add कर दीजिएगा। टच अगर internally की बात होती तो देखिए हम क्या करते, जो मेरे पास सर्कल C1 है, इससे हम कहेंगे ये उसका रेडियस है R1, जो कि इस केस में 5 सेंटीमीटर है। और बेटा ये जो मेरे पास अंदर C2 सर्कल है, इसका रेडियस होगा ये R2, जो कि ये है अंदर R2, जो कि इस वक्त क्या है क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर, और R1 की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए पूरी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, उसमें से 3 सेंटीमीटर ये हो गया। अब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इनके सेंटर से डिस्टेंस देखना है, मतलब पहले सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल के सेंटर तक आना है। तो इस केस में फॉर्मूला बनेगा बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू टच इंटरनली के केस में R1 minus R2, 5 minus 3 is 2 सेंटीमीटर। तो बेटा इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13-14 के रिमेनिंग एमसीक्यू डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम एमसीक्यू समझ में आए होंगे।